खबर आपको बता दें, ईद के मौके पर बीजेपी का सौगाते मोदी कार्यक्रम होने वाला है। मुस्लिम समाज को बीजेपी की तरफ से तोहफा मिलेगा 32 लाख का। मुसलमानों के लिए यह सौगाते मोदी, जिसकी शुरुआत दिल्ली से होगी, एक कार्यक्रम के जरिए किट दिया जा रहा है। दरअसल सौगाते मोदी के तहत ईद के उपलक्ष्य में इस किट में आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी अल्पसंख्यक समुदाय को दिया जाएगा। सौगाते मोदी इसका नाम दिया गया है। ईद के मौके पर बीजेपी ये सौगात मुसलमानों को देगी। एक नई पहल करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से अल्पसंख्यक समुदाय के बीच। और प्रधानमंत्री, मैं सीधा रुक कर रही हूं, कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, जरा बताइए क्या कार्यक्रम रखा जा रहा है, किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और क्या कोशिश है इसके जरिए? देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा प्रधानमंत्री लगातार हर मौके पे जब भी मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, हालांकि बीजेपी और मुस्लिम समुदाय का रिश्ता, जब मुस्लिम समुदाय के रिश्ते की जब बात आती है तो राजनीति में ऐसा लगता है कि शायद उधर से बीजेपी को वोट नहीं मिलता है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया है कि बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुस्लिम समाज के गरीब लोग, खासकर आप एक जो टारगेट वर्ग था वो पसमानदा समाज था। उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रम में भी कहा था कि पसमानदा समाज काफ़ी पिछड़ा और उनके पास तक हमें पहुंचना चाहिए। तो ये जो प्रयोग लगता है वो उसी दिशा में एक कदम लगता है कि सौगाते मोदी, चूंकि ईद का रमजान का महीना चल रहा है, रमजान खत्म होने के बाद ईद का त्यौहार आएगा और उस दौरान गरीब मुस्लिम, जो बीजेपी ने टारगेट तय किया है कि 32 लाख गरीब मुसलमानों तक बीजेपी पहुंचेगी। और कैसे पहुंचेगी? तो 32,000 बीजेपी जो कार्यकर्ता होंगे वो देश भर के 32,000 मस्जिद कमेटी के लोगों से संपर्क करेंगे और उनसे मिलकर गरीब परिवार की पहचान करके 32 लाख गरीबों तक पहुंचेंगे। और ये जो मोदी किट है, जिसमें ईद मनाने की तमाम सामग्री है और खासकर महिलाओं के लिए एक कपड़े का एक सूट का कपड़ा भी उसमें रखा गया है, ताकि चूंकि महिला वोटर्स को आप जानते हैं आज की तारीख में हर राजनीतिक दल अपनी ओर लुभाना चाहता है। कोई हर महीने पैसे का ऐलान करके तो कोई उनके लिए कई तरह की योजना चला के, तो इस चीज में भी सौगाते मोदी में भी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर एक सूट का कपड़ा रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर इससे पहले भी आपको याद होगा बीजेपी ने मुस्लिम आउटरीच के नाम पे मोदी भाईजान करके एक कार्यक्रम चलाया था और अब सौगाते मोदी, कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लगता है कि चूंकि जब आप नारा सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर चलने का आप करते हैं, तो ऐसे में मुस्लिम समाज तक भी पहुंचना चाहिए। और बीजेपी को लगता है कि उनकी तमाम योजनाओं का लाभ मुस्लिम वर्ग को भी मिल रहा है। और ईद, होली पे बीजेपी कई जगह कार्यक्रम करती है, दीपावली पे बीजेपी कई जगह कार्यक्रम करती है। तो एक वर्ग इस नजरिए से बताइए कुमार जी, इस कोशिश को जरा इस नजरिए से समझाइए। बिहार में एनडीए के तमाम सहयोगी, चाहे नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, उनकी तरफ से जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, वो तक मुस्लिम संगठनों ने उसका तक बहिष्कार कर दिया। बिहार में चुनाव है, ये सब कुछ उसको देखते हुए 17% क्योंकि मुस्लिम आबादी है और कहीं ना कहीं जेडीयू का जो एक पहुंच है जेडीयू की, वो मुस्लिम समाज में घटी है और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट इस चुनाव डाल सकता है। क्या इस नजरिए से भी एक तो ये निर्णय, इसको महत्वपूर्ण माना जाए और मुस्लिम संगठनों की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया क्या आ रही है इस पहल को लेकर? देखिए, मुस्लिम संगठन जो कुछ लोग हैं, जो चूंकि ये जो किट बांटा जा रहा है, आज अभी 3:30 बजे के आसपास मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया में भी ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और तमाम महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं वो ये किट लेने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं। पार्टी में उनका स्वागत भी किया गया, पार्टी ने उनका स्वागत किया और उसके बाद उनको ये किट बांटा जा रहा है और बीजेपी के महासचिव को इसका जिम्मा दिया गया है। जहां तक आपने राजनीति की बात कही, जाहिर सी बात है, देखिए एक बात राजनीति में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को नहीं मिलता है, ये एक सेट ट्रेंड है। ये आंख बंद करके भी कोई भी पार्टियां कहती है। हालांकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद कहा कि नहीं, मुस्लिम समाज ने भी उन्हें वोट दिया है, लेकिन कोई भी बाकी राजनीतिक दल ये मानने को तैयार नहीं होते कि मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को मिलता है। लेकिन राजनीति में प्रयास करने से ही सब कुछ होता है और शायद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी उसी राह पे हैं कि लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के बीच में लाख निगेटिविटी आने के बाद भी पार्टी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ तमाम पार्टियां मुस्लिम समाज के बीच जाकर जो भी बोलती हो वो एक अलग विषय है, लेकिन अनवरत प्रयास करने से बीजेपी को ऐसा लगता है कि एक छोटी सी बात कुमार बता दीजिए, उसके बाद मैं अगली बड़ी खबर पर जाऊंगी। ये सिर्फ दिल्ली में हो रहा है कि बाकी राज्यों में भी रुख होगा ऐसे कार्यक्रमों का?
नहीं, ये देश भर में होगा और ईद के पहले तक ये कार्यक्रम कंप्लीट कर लिया जाएगा। केंद्रीय स्तर पे इसकी टीम बनाई गई है जिसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी और 32 लाख परिवारों तक 32,000 मस्जिद कमेटी के जरिए पहुंचने की योजना है, जो कि पश्चिम बंगाल में भी है, बिहार में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, तमिलनाडु में भी है।